नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कैसे दो पुराने दोस्त अब जानी दुश्मन बन गए और इस रिश्ते की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। सबसे खतरनाक दुश्मन कौन होता है? ये सवाल 1993 की मशहूर फिल्म तिरंगा में ठाकुर साहब यानी राजकुमार पूछते हैं, और जवाब आता है कोई गहरा या पुराना दोस्त। दोस्तों, आज यही लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों पर सटीक बैठती है। कभी ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े साथी थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि एक दूसरे का नाम सुनकर भी भड़क उठते हैं। कभी पाकिस्तान तालिबान की सबसे बड़ी ताकत था, और आज वही तालिबान पाकिस्तान को उसका सबसे बड़ा खतरा कह रहा है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1996 से, जब पाकिस्तान ने दुनिया के सामने तालिबान सरकार को मान्यता दी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तालिबान को सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर मदद दी। काबुल में तालिबान का झंडा लहराने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका थी। वो वक्त था जब पाकिस्तान तालिबान को अपना बच्चा समझता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यह बच्चा बड़ा होकर बेकाबू हो गया। साल 2007, वो साल जब सब कुछ बदल गया। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने समाज केंद्र पर हमला कर 9 लोगों को अगवा कर लिया। 3 जुलाई को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन साइलेंस शुरू किया, और इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए खामोशी नहीं, बल्कि तूफान साबित हुआ। मस्जिद के अंदर से फायरिंग, धमाके और सरकारी इमारतों को आग। कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हारूनुल इस्लाम मारे गए। जवाब में सेना ने मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया। 3 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तान ने भले ही ये जंग जीत ली, लेकिन हार उसके अंदर से शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इसी के बाद बनी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। तालिबान ने टीटीपी को समर्थन दिया, और पाकिस्तान अपने ही बनाए आतंकियों के निशाने पर आ गया। केवल एक साल में 88 बम धमाके, 1100 से ज्यादा मौतें और 3200 घायल। यहीं से दोस्ती की दीवार दरकने लगी। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। कारण बताया, हमने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने इस स्ट्राइक को शरणार्थियों पर हमला बताया। इस हमले में 46 लोग मारे गए, और उसके बाद दोनों देशों के बीच नफरत की दीवार और ऊंची हो गई। और फिर सिर्फ 24 घंटे बाद टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आत्मघाती हमला कर दिया। डेरा इस्माइल खान के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर धमाका, फायरिंग और भारी हथियारों से हमला। कई पुलिसकर्मी मारे गए और कई घायल हुए। अब दोनों देश एक दूसरे को दोष देने लगे। हमारे 58 सैनिक मरे, हमने 200 तालिबान लड़ाके मार गिराए। यह थी दोस्ती के अंत की तस्वीर। साल 2025 में यह टकराव 6 बार और बढ़ा। 10 जनवरी को पाकिस्तान की नई एयर स्ट्राइक हुई। मार्च में सीमा पर झड़पें हुई। अप्रैल में वजीरिस्तान में 71 लड़ाके मारे जाने का दावा। अगस्त में नंगरहार में एयर स्ट्राइक में 3 नागरिकों की मौत, और अक्टूबर में नया तनाव, नई गोलाबारी, और हर बार एक ही नतीजा, बेगुनाहों की मौत। इन झड़पों की एक जड़ है ड्यूरंड लाइन विवाद। 1893 में ब्रिटिश राज ने जो सीमा तय की थी, अफगानिस्तान ने आज तक उसे नहीं माना। 2640 किलोमीटर लंबी ये लाइन पश्तून इलाकों को 2 हिस्सों में बांटती है, और यही बन गई दोनों देशों के बीच की दीवार नफरत। पाकिस्तान में आज भी करीब 30 लाख अफगान शरणार्थी रह रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान उन्हें गैर कानूनी बताकर देश से निकाल रहा है। तालिबान सरकार ने इसे मानवीय संकट कहा है, और चेतावनी दी, अगर जबरन निष्कासन जारी रहा तो रिश्ते और खराब होंगे। इस बीच एक और मोर्चा खुला है, अमेरिका पाकिस्तान नजदीकी का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ मिलकर पाशनी पोर्ट विकसित करने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर बगराम एयरबेस वापस लेने पर अफगानिस्तान ने आपत्ति जताई है। काबुल को डर है कि वॉशिंगटन इस्लामाबाद की बढ़ती दोस्ती उसकी संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है। कभी तालिबान पाकिस्तान की छाया में पलता था, आज वही पाकिस्तान की नींद हराम कर रहा है। कभी दोनों एक दूसरे की ताकत थे, अब दोनों एक दूसरे की कमजोरी बन चुके हैं। जैसे किसी फिल्म का क्लाइमेक्स, जहां नायक और खलनायक दोनों को अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों कहते हैं, रिश्ते जब राजनीति के मोहरे बन जाएं, तो उनमें भरोसे की जगह शक ले लेता है।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कहानी उसी शक की कहानी है जहां दोस्ती की जगह अब बारूद ने ले ली है। क्या कभी यह रिश्ता फिर सुधर पाएगा या हमेशा दोस्त से दुश्मन बने रहेंगे? ये सवाल अब वक्त के हवाले है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।